हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे स्विस फेडरल गवर्नमेंट। लास्ट सेशन में हमने इसकी पावर्स की एंड आज हम करेंगे जो स्विस फेडरल पार्लियामेंट है। आज के टाइम में इसकी जो पावर्स हैं वो डिक्लाइन करती जा रही हैं। तो डिक्लाइनिंग पावर्स ऑफ फेडरल पार्लियामेंट, जो फेडरल पार्लियामेंट है इसकी पावर कहाँ पर शिफ्ट हो रही है? तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो डोमिनेंट रोल प्ले करने लगी है एंड जो फेडरल पार्लियामेंट है इसकी पावर्स ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा डिफाइन की गई हैं, लेकिन ये पावर्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ही यूज करती है। तो जो डिक्लाइन इन द पावर्स ऑफ फेडरल पार्लियामेंट है इसके क्या क्या मेन कॉजेस हैं? फर्स्ट वन इज डोमिनेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। जो फेडरल गवर्नमेंट है इसके मेंबर्स हैं फेडरल पार्लियामेंट ही इलेक्ट करती है। फेडरल गवर्नमेंट है ये एक एग्जेक्टिव बॉडी है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रन होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर ही है। और आज के टाइम में स्विट्जरलैंड में क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि जो मेंबर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के वो बहुत ही ज्यादा मैच्योर हैं एंड दे हैव बेटर नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि फेडरल पार्लियामेंट है इनके मेंबर्स के पास इतनी नॉलेज नहीं होती है जितनी नॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स के पास होती है। फेडरल गवर्नमेंट के 7 मेंबर्स हैं और ये हर टाइम इलेक्ट होते जाते हैं। इनका एवरेज टेन्योर 8 इयर्स बन रहा है। कोई मेंबर है 30 इयर्स के लिए भी फेडरल गवर्नमेंट का मेंबर रहता है, कोई 12 और 20 इयर्स का, तो इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है। इसीलिए तो फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं जो जी कहते हैं, जो जी बिल बनाते हैं उनको फेडरल पार्लियामेंट पास कर देती है। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन सब के सपोर्ट जे इंजॉय करते हैं, क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से ही जो फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं वो लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं वो ही फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर बनेंगे। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है इनकी सपोर्ट किसके पास होती है? फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स को मिलती है। एंड उसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट है इनका टाइम पीरियड क्या है? परमानेंट इनोर है, मीनिंग इनको जो फेडरल पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अपने ऑफिस से कभी भी रिमूव नहीं कर सकती। तो इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कभी भी पास नहीं हो सकता है। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट है वो डे टू डे इसकी पावर्स है इंक्रीज कर रही है, तो इसकी डोमिनेंस है वो भी आज के टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुकी है। एंड नंबर 2, इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये इंस्टीट्यूशन भी है जो फेडरल पार्लियामेंट की पावर्स को डिक्लाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो स्विट्जरलैंड में जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है तो वो किसके थ्रू, उसके डिवाइसेस कौन कौन से हैं? जैसे इनिशिएटिव हो गया, रिफरेंडम हो गया, लेट्स डिमांड हो गया एंड इसके अलावा रिकॉल की प्रोविजन होगी। तो इनके थ्रू जो लोग ही अपने लिए खुद लॉ बनाते हैं। जैसे हमारे कंट्री में है, हमारे देश में पार्लियामेंट है वो ही लॉ बनाती है, लेकिन स्विट्जरलैंड में डिफरेंट है। वहां पर अल्टीमेट जो लास्ट पावर है वो लोगों के पास होती है। वहां के लोग हैं, अगर लोग चाहें तो किसी भी फेडरल लॉ जो फेडरल पार्लियामेंट के द्वारा पास करा दिया गया है उस पास किए लॉ पर भी रिफरेंडम करा सकते हैं। तो इस तरह जो लोग हैं इनिशिएटिव के थ्रू ये डिमांड कर सकते हैं कि जो बिल पास किया गया है उस पर रिफरेंडम होना चाहिए। तो जो फेडरल लॉ पास किया गया है उसके 90 डेज के विद इन ही ये पावर होती है। फिर भी 90 डेज के बिटवीन जो फेडरल पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है इसके अगेंस्ट रिफरेंडम हो रहा है। अगर रिफरेंडम में वो बिल पास हो गया तो वो पास होगा, अगर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो बिल रिजेक्ट हो जाएगा। तो फेडरल पार्लियामेंट के पास इतनी पावर्स नहीं है जितनी पावर्स किसके पास है? लोगों के पास है।
तो इसलिए जो अल्टीमेट पावर है लॉ बनाने की वो लोगों को दी गई है, ना कि किसी पार्लियामेंट को, किसी इंस्टीट्यूशन को दी गई है। इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू लोग खुद रूल करते हैं, इसलिए पार्लियामेंट की जो डोमिनेंस है वो कभी भी क्रिएट नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द बिल्स आर ड्राफ्टेड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट। जो फेडरल गवर्नमेंट है इसके द्वारा ही बिल्स हैं उनको ड्राफ्ट किया जाता है एंड इंट्रोड्यूस किया जाता है। स्विट्जरलैंड में 95% बिल्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे इंडिया में अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, इसमें बिल्स हैं फेडरल पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, मोस्ट ऑफ टाइम्स वो ही इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वहां पर पार्लियामेंट के मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो बिल इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स करते हैं। तो मेंबर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट वो क्या करते हैं? जो फेडरल पार्लियामेंट है इसकी मीटिंग्स में भी बैठते हैं एंड इसके अलावा जो डिस्कशन होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया? फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फेडरल पार्लियामेंट में जो जाते हैं वहां की मीटिंग्स का पार्ट है, डिस्कशन का पार्ट है। अगर फेडरल पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो पूछते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि फेडरल गवर्नमेंट के पास से सभी क्वेश्चंस के आंसर है, सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज है। तो आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय पार्लियामेंट ये भी फेडरल गवर्नमेंट करती है। तो ये चीजें क्या प्रूव कर रही हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं इनकी पावर्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये बिल्स को खुद ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद ही ड्राफ्ट कर रहे हैं, मीटिंग्स में भी खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो बिल्स हैं वो ड्राफ्टेड भी इनके द्वारा ही होते हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिस है उसमें ही इनको ड्राफ्ट किया जाता है, ना कि बिल को फेडरल पार्लियामेंट में बनाया जाता है। और इसके बारे में यही कहा जाता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स हैं, इनके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, इसीलिए इनको ही बिल ड्राफ्ट करने को कहा जाता है। जो फेडरल पार्लियामेंट है, फेडरल पार्लियामेंट क्या करती है? वो भी यही काम करती है। अगर किसी के रिगार्डिंग बिल बनाना है तो वो रेजोल्यूशन पास करती है। रेजोल्यूशन पास कर फेडरल गवर्नमेंट को कहती है कि आप इसके रिगार्डिंग बिल को इंट्रोड्यूस कीजिए। इस तरह जो पावर्स हैं वो टाइम के साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट के हाथों में शिफ्ट होती जा रही हैं। एंड नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पार्टी सिस्टम। जो फेडरल पार्लियामेंट है इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वहां पर जो इलेक्शन है, इलेक्शन का बेस क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, जिसका मीनिंग क्या हुआ कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितने परसेंट वोट्स मिलेंगी उतने ही परसेंट उनकी जो फेडरल पार्लियामेंट है वहां पर सीट्स कंफर्म किए जाएंगे। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के थ्रू क्या है, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ पाती, ऐसे ही वहां पर ना ही कोई ऑपोजिशन में पार्टी है। तो जो फेडरल पार्लियामेंट है ये एक एडवाइजरी बॉडी बनकर रह जाती है, इसके अलावा जो कुछ भी नहीं है। इसकी पावर्स तो दी गई है बहुत ज्यादा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बिना ये यूज नहीं हो पाती हैं। एंड जो फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं वो भी इनके मेंबर नहीं होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का कोई भी मेंबर अगर फेडरल पार्लियामेंट का मेंबर होगा तो उसको अपनी मेंबरशिप से रिजाइन देना पड़ेगा, तभी जाकर वो फेडरल गवर्नमेंट का मेंबर बनता है। नेक्स्ट इज टेक्निकल नेचर ऑफ लेजिस्लेशन। जो लॉ बनाने की प्रोसेस है, लॉ को ड्राफ्ट करना है, ये बहुत ही टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत होती है। ये टेक्निकली क्यों है? क्योंकि बिल में किस प्रकार की नीड्स होंगी इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं एंड जो फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं वो अच्छे से समझ पाते हैं। एंड फेडरल पार्लियामेंट इनके पास कोई भी एक्सपर्ट नॉलेज नहीं होती है लेजिस्लेशन की, इसीलिए जी बिल को बनाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट है उनके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जैसे हम अपने इंडिया की बात करते हैं, हमारी कंट्रीज में क्या होता है, हमारी कंट्री में अगर बिल बनाना है हमारे फेडरल पार्लियामेंट के मेंबर ही बनाते हैं। हमारे यहाँ क्या प्रोविजन है कि जो प्राइम मिनिस्टर है
एंड उसकी जो कैबिनेट होती है वो क्या होती है, फेडरल एग्जीक्यूटिव भी होती है। तो वो पार्लियामेंट के भी मेंबर है, एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर है, एडमिनिस्ट्रेशन की हेड होती हैं, इसलिए उनको पता है एडमिनिस्ट्रेशन के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन वहां पर स्विट्जरलैंड में क्या है, जो फेडरल पार्लियामेंट के मेंबर है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड नहीं होते हैं, तो उनको नॉलेज भी नहीं होती है, इसीलिए वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। एंड लास्ट वन इज स्विट्जरलैंड इज अ वेलफेयर स्टेट। ये बहुत ही वेलफेयर स्टेट है जिसमें लोगों की हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। वहां पर तो सोशल सिक्योरिटी है, इसका भी राइट दिया गया है। तो स्टेट हैज टू डू सो मैनी फंक्शंस ऑन इट्स ओन, अपने आप ही इसको जो काम करने पड़ते हैं, तो इसके लिए फेडरल पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो डिपेंडेंसी किस पर इंक्रीज होगी, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर ही इंक्रीज होगी। तो ये सब कॉजेस है जिस वजह से आज के टाइम में फेडरल पार्लियामेंट है इसकी पावर्स डिक्लाइन हो रही है। तो हम इसको कंक्लूड कैसे करते हैं, इसको हम रैपर्स के वर्ड में कंक्लूड करते हैं। वो कहते हैं टुडे इन स्पाइट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव्स of the federal parliament, the lead has clearly passed into the hands of federal government। मीनिंग क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको इतनी ज्यादा प्रिविलेजेस दी थी, फेडरल पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग कर दिया था, लेकिन फिर भी टाइम सिचुएशन ने क्या कर दिया, जो सारी प्रिविलेजेस हैं, जो पावर्स हैं, वो सब कुछ फेडरल गवर्नमेंट के हैंड्स में पास आउट कर दिया। इसीलिए आज के टाइम में जो स्विट्जरलैंड के फेडरल पार्लियामेंट है इसकी पावर्स डिक्लाइन कर गई एंड फेडरल गवर्नमेंट है इसके पास बहुत सारी पावर्स आ चुकी हैं। तो जो रिलेशन है फेडरल पार्लियामेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट का, हम वो अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो ये थी फेडरल पार्लियामेंट जिसमें हमने इसकी पावर्स को किया एंड इसकी डिक्लाइनिंग पावर को भी किया। जो फेडरल पार्लियामेंट है इसमें जो टू हाउसेस है इनको इक्वल पावर्स दी गई हैं। तो जो टू हाउसेस है इनमें क्या म्यूचुअल रिलेशंस है, म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ फेडरल पार्लियामेंट, इनके म्यूचुअल रिलेशन। वहां पर ये माना जाता है कि जो अपर हाउस सेनेट है एंड लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इनमें कभी भी कंफ्लिक्ट अराइज नहीं होगा। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर कोई कंफ्लिक्ट अराइज होता है इसका रेजोल्यूशन करना है, कोई भी प्रोविजन नहीं दी गई है। वहां पर ऐसे कंफ्लिक्ट्स हैं, जो डेडलॉक्स हैं, बहुत रेयरली है कि वो एग्जिस्ट करें, इसलिए वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कोई प्रोविजन नहीं बनाई है। तो ये बात क्या डिफाइन करती है कि दोनों हाउसेस में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। इसके क्या कॉजेस हैं कि इनमें कन्फ्लिक्शन क्रिएट नहीं होती है। फर्स्ट वन इज नो हाउस टेक एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड। दोनों का एटीट्यूड क्या होता है कि हमको कॉम्प्रोमाइज करना है। एंड इसके अलावा जो स्विस सेनेट है वो कंजर्वेटिव हाउस नहीं है, जैसे ब्रिटिश में है एंड अमेरिका में है, वैसे स्विस सेनेट वो कंजर्वेटिव हाउस नहीं है। एंड नेक्स्ट इज सेनेट हैज एक्सेप्टेड द सुपरमेसी ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इनकी सुपरमेसी को जे एक्सेप्ट करते हैं। एंड लास्ट वन इज जी कहते हैं कि जो फेडरल पार्लियामेंट है इसके पास इतनी पावर्स नहीं है, तो जो फाइनल पावर है लेजिस्लेशन की वो लोगों के पास है। अगर पीपल के पास पावर्स है तो ये कंफ्लिक्ट भी बहुत कम रेयर पर ही अराइज करते हैं, इसलिए इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज्यादा ही इंक्रीज होती है। विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।